नमस्ते साथियों, आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। बीपीएससी टीआई 3 टीचर मीट में अहम फैसला बीपीएससी के द्वारा लिया गया, जिसमें कि आज बीपीएससी टीचर्स का मीट था। उस मीटिंग में जितने भी शिक्षक गए थे, जो भी सीनियर टीचर्स हैं वो गए थे। उसमें से जो भी बिंदुओं पे बात हुआ है उस बिंदु पे हम बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई के मुद्दे पर क्या बात हुआ है इस पर डिस्कस करेंगे। एक अगला वीडियो होगा जिसमें हम लोग पीसीएस के मुद्दे पे बात करेंगे। पीसीएस के मुद्दे पे क्या होगा, दोनों मैंने वीडियो सेपरेट कर दिया। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। चलिए, तो इसमें आपको किस किस मुद्दे पे बात हुई है इस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला मुद्दा था कि अदर स्टेट फीमेल और ईवार, ठीक है, अदर जो राज्यों की महिलाएं हैं वो मेल में आएंगी, फीमेल में आएंगी कि यूआर में आएंगी, इस पे मतलब क्या उनको मिलेगा लाभ। डोमिसाइल मुद्दा दूसरा था। तीसरा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, ये मुद्दा था। चौथा मुद्दा था एज रिलैक्सेशन और पांचवा मुद्दा था फाइनल रिजल्ट। ठीक है, सभी विषयों पर हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं किस किस मुद्दा पर क्या क्या बातें हुई हैं आपकी। पहला मुद्दा देखते हैं आपको कि अदर स्टेट फीमेल के लिए क्या बातें चली है। तो अभी जहाँ तक कि हमको पता चला है उस हिसाब से बातें की गई हैं। शायद ये चीज़ें अदर स्टेट के लिए थोड़ा सा दुखदाई हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि ऐसा सुनने में आया है कि अदर स्टेट फीमेल को और दिव्यांग को आपको बिहार के किसी भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी कि अदर स्टेट फीमेल को आपको यूआर में काउंट किया जाएगा। इस हिसाब से आपका कंपटीशन आपके अदर स्टेट फीमेल का काफ़ी ज़्यादा हो गया और कट ऑफ यूआर का पार करना एक बड़ा हार्डल होगा और उनको भी कहीं ना कहीं 78 और 80 के आसपास मार्क्स आपको गेन करने पड़ेंगे, तभी आपके रिजल्ट हो पाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला है। इस पर आपको ये मतलब क्लियरली नोटिस में मेंशन नहीं है, लेकिन जो बातें निकल के आ रही उसमें से हम लोग बात करते हैं कि एक ये है कि दिव्यांग और अदर स्टेट फीमेल को ईवार में शामिल करने की बातें चल रही है। ठीक है, अब इस पर जो भी एक क्लियर डिसीजन होगा मैं उस पर बात करूंगा। जब नोटिस वगैरह आएगा इस पर बात हम लोग करेंगे। डोमिसाइल पे क्या बात है, डोमिसाइल पे कहा गया है कि ये सरकार का निर्णय है और ये शिक्षा विभाग का निर्णय है और ये गवर्नमेंट का निर्णय है। तो गवर्नमेंट इस पे अगर पास करेगी और कहेगी कि हाँ डोमिसाइल नीति हम क्या करेंगे, लागू करेंगे और बिहार के बच्चों के अलावा अदर बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो डोमिसाइल नीति पे काम किया जाएगा। और हम क्या है, बीपीएससी क्या है, बीपीएससी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। जो लिखित पत्र आते हैं उसके हिसाब से हम लोग बस एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो दूसरा डोमिसाइल नीति के बारे में कि ये आपको गवर्नमेंट का निर्णय है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको जो भी आंदोलन करते हैं, कुछ भी करते हैं, बीपीएससी के सामने करने से कोई फायदा नहीं है। ये गवर्नमेंट के पास ये बातें जानी चाहिए। ठीक है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पे उन्होंने क्या कहा, इस पे भी कहा जा रहा है कि इस बार वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को फॉलो नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया। क्योंकि जितने लोग फॉर्म भरे हैं, क्या क्या किए हैं, उनको क्या किया जाएगा, उसी हिसाब से उनको क्या रिजल्ट दिया जाएगा और जिस में आपको एग्ज़ाम दिए हैं उसमें उनका रिजल्ट होगा और जो सीटें बचेंगी फिर आगे उसको कैरी फॉरवर्ड के थ्रू आगे किया जाएगा। ठीक है, एक ये निर्णय हो गया। एज रिलैक्सेशन के बीच में भी इस पर भी कोई स्पष्ट कोई निर्णय इसमें नहीं निकल के आया। और फाइनल रिजल्ट के संबंधित क्या आपको निर्णय आया है निकल के, इस पर हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए हम सारा रिजल्ट लगभग प्रिपेयर कर चुके हैं सर चीज़, लेकिन ये जो शिक्षा विभाग जीएडी और जो शिक्षा विभाग और जीएडी और सामान्य प्रशासन विभाग जो भी खेल चल रहा है, ये जो ही मेरे पास इसका क्लियर रोस्टर आएगा, रोस्टर सबसे हमारे लिए अहम है, तो जो ही क्लियर रोस्टर आएगा, अक्टूबर लास्ट की बात की गई थी, जो भी अक्टूबर कल ख़त्म हो रहा है, तो एक सप्ताह के अंदर, एक वीक के अंदर हम क्या करेंगे, रिजल्ट आपका पब्लिश कर देंगे, ऐसा कहा गया है। तो कुछ इसमें ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपके बीपीएससी जो स्टूडेंट है बिहार के उनके लिए गुड न्यूज़ भी है, कह सकते हैं। इसके अलावा और भी बातें कही है, जो भी एग्ज़ाम हो कैसा हो फेयर होना चाहिए, इसकी बातें की गई है। इसके अलावा एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में बात किया गया है कि जो भी एग्ज़ाम कैलेंडर वो फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम फॉर्म डेट या फिर आपका गवर्नमेंट का जो कोर्ट का निर्णय होता है उस पर हम लोग का बस नहीं चलता है, तो उसी से प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण एग्ज़ाम डेट भी प्रभावित होता है, रिजल्ट भी प्रभावित हो जाता है। क्योंकि आरक्षण का मामला जो था आपका बदला था, जिसके कारण आपका सारा कैलेंडर मेरा ख़राब हो गया। आंसर की के बारे में भी बात किया गया कि आंसर की भी जो आपको कहीं कहीं त्रुटियाँ देखने को मिलती हैं, तो इसमें आपको अधिक से अधिक सुधार करने का आगे कोशिश किया जाएगा आगे के एग्जाम्स में। इसके अलावा सिलेबस पे भी बात किया गया कि स्पेशल इसका सिलेबस क्या अपलोड करना चाहिए किस पे आपको, वेबसाइट पे, इसके बारे में भी बात हुई थी। तो कहा कि इन्होंने कोई बड़ी बात नहीं है, हम इस पर काम करेंगे, इसको अपलोड हम कर देंगे। ठीक है, तो यही सारे मुद्दे था जिस पे बात हुआ, यानी कि अदर स्टेट फीमेल के बारे में बात हुआ, डोमिसाइल के बारे में बात हुआ, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बारे में बात हुआ, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात हुआ और फाइनल रिजल्ट के बारे में बात हुआ। तो यही सारा फैसला था। इस पर हमको लगा कि एक आपको समराइज वीडियो बनाना चाहिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। कैसा लगा सेशन आज का, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के, थैंक यू सो मच, जय हिंद।